जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम अंजलि है और मैं नेपाल से हूँ। वृंदावन से मैंने राधा और कृष्ण को दुबई में लेके आई हूँ घर में सेवा करने के लिए। सही है। तो जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा पति बहुत दारू पीता है। क्यों दारू पीते हैं? कहाँ है आपके पति? आपके चरणों में लाई। शराब क्यों पीते हैं? अपना भर तो कोशिश करते हैं नहीं करें, लेकिन शराब आप छोड़ना चाहते हैं? जी तो फिर कौन आपके मुंह में डालता है शराब? दोस्त यार हो जाता है, कोई न कोई जिद कर देता है सर। ये दोस्त यार जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? जो आपको गलत रास्ता बताए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? पहले तो ये बताओ। इसलिए गुरुजी इनको लेके यहाँ आए। इसलिए आपका दोस्त मैं हूँ। ये दास अनिरुद्ध को अपना दोस्त बनाओ। आज से हम आपके दोस्त। और जो आपको शराब पिला रहे हैं ना वो आपके दोस्त नहीं है। मैं इसको बिहार से यहाँ लेके आई हूँ। चलो अब गुरु जी से मिल। अब आप प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं होगा गुरुजी, अब नहीं पिएंगे। नहीं। जब आपको शराब पीने का मन हो इसको कथा सुन लिया करो। मेरे भाई अपना भविष्य ना खतरे में डालो। शरीर की हालत देखो क्या बना रखा है आपने। राधे राधे। मैं हूँ आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात करूंगा नवग्रह के बारे में। नवग्रह के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन सी नवग्रहों का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, नवग्रह के स्वामी कौन है, आज नवग्रह के बारे में बताऊंगा। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के उपाय से। आज मैं लोगों को नवग्रह के हिसाब से मंत्र बताऊंगा, किस मंत्र से किस ग्रह को खुश कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, क्योंकि नवग्रहों के 9 मंत्र हैं तो इसे कागज पर आप नोट कीजिएगा ताकि आपको याद रहे। इसका जाप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत से संकट दूर होंगे। जिसकी जानकारी भी आपको नहीं होगी, आज कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारी जानकारी हो, बहुत सारा ज्ञान मिले। सूर्य देव का मंत्र है ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम सः सूर्याय नमः। चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीं श्रौम सः सौमाय नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सः भौमाय नमः। और बुध कमजोर है तो इस मंत्र का जरूर जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सः बुधाय नमः। अगर गुरु कमजोर है तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सः गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। शुक्र कमजोर है तो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सः शुक्राय नमः। शनि के लिए है ओम शं शनैश्चराय नमः, शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं। राहु के लिए मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सः राहवे नमः। इस तरह का मंत्र। केतु के लिए मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सः केतवे नमः। अब बात करेंगे भविष्य की। सूर्य ग्रह सभी 9 ग्रहों में केंद्र ग्रह है। सूर्य ग्रहों को मान सम्मान प्रतिष्ठा आत्म सम्मान और ऊर्जा का कारक माना जाता है। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और माता का नाम अदिति है। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और देवी यमुना भी इनकी संतान है। 9 ग्रह में दूसरा ग्रह है चंद्रमा। माता का, मन का और रानी का कारक ग्रह चंद्रमा को माना जाता है। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम है अनुसुईया। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध के पिता हैं। मंगल ग्रह साहस, शक्ति और सेना और युद्ध का कारक माना जाता है। मंगल को भौम पुत्र यानी पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। बुध ग्रह को वाणी, वृद्धि, तर्क और संचार का कारक माना जाता है। गुरु ग्रह को शिक्षा, संतान, धर्म और धन का कारक ग्रह माना जाता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शील और धर्म के अवतार हैं, प्रार्थनाओं और बलिदानों के मुख्य प्रस्तावक हैं। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस हैं। स्वरूपा इनकी माता का नाम है। इनकी पत्नी का नाम है तारा। शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, सुविधा, सौंदर्य, कला,
भोग विलास और विवाह का कारक माना जाता है। शुक्र देवता के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप करने के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। शनि ग्रह को कर्म और न्याय का कारक ग्रह माना गया है। शनि ग्रह सूर्य और छाया के पुत्र हैं। कहा जाता है कि जब उन्होंने जन्म लिया, शिशु के रूप में पहली बार अपनी आंखें खोली तो सूरज को ग्रहण के रूप में देखा। वो न्याय के देवता हैं, कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। राहु को छाया ग्रह माना गया है। राहु को ग्रह नहीं माना जाता। केतु भी राहु की तरह एक छाया ग्रह है। केतु को पिछले जीवन में किए गए कर्म और संचित कर्म के बारे में बताता है। उन लोगों के लिए नवग्रह पूजा शुभ होती है जो अपने कैरियर में, व्यवसाय में और पारिवारिक जीवन में सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त होना चाहते हैं। देरी, संघर्ष या नुकसान का सामना कर रहे हैं तो नवग्रह की पूजा करने से आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि, सद्भाव और सफलता की प्राप्ति होगी। यह जीवन की लंबी उम्र प्रदान करने वाले सभी वास्तु दोषों को भी दूर करता है। बात करेंगे आज के विषय की। नवग्रह। पृथ्वी पर जन्म लेते ही किसी भी व्यक्ति का संबंध नवग्रहों से जुड़ जाता है। ग्रहों की शुभता जहाँ जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का कारक बनती है तो वहीं इसके अशुभ फल भी होते हैं। आदमी अर्श से फर्श पर आ जाता है। आदमी की चलती हुई गाड़ी अटक सी जाती है और उसे करियर, कारोबार और निजी जीवन में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहों की शुभता पाने के लिए उनसे जुड़े देवी देवताओं की पूजा अत्यंत ही सरल और अचूक मानी जाती है। यदि आप किसी ग्रह की महादशा से प्रभावित हुए हैं और आपको कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, देवों के देव महादेव की पूजा करें। भगवान शिव को रोज पूजा करना, भगवान शिव की रोज पूजा करना लाभदायक होता है। सभी नौ ग्रह जो होते हैं वह भगवान शिव के अधीन रहते हैं। यदि आप नियम के अनुसार भगवान शिव की जलाभिषेक, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं तो आपके बहुत सारे फायदे होंगे और सभी ग्रह शांत होंगे, जिसे ग्रह शांति कहते हैं। भगवान शिव के ही अंश से पूरे संसार के लोग शनिदेव से प्रभावित रहते हैं। शनिदेव भगवान शिव के ही शिष्य हैं। ऐसे ही सूर्यदेव भगवान शिव के तेज से हैं। चंद्रमा को भगवान शिव ने धारण किया हुआ है। मंगल उनके पुत्र यानी उनका ही अंश अवतार हैं। ऐसे ही राहु और केतु शनि के साथ रहते हैं जो भगवान शिव के ही गण हैं। यानी भगवान शिव की आराधना, पूजा अर्चना करने से नवग्रह की महादशा शांत हो जाती है। नवग्रह जहाँ भी स्थापित होते हैं तो उन्हें शिवलिंग के रूप में ही पूजा जाता है। यदि किसी ग्रह की महादशा से प्रभावित हैं आप और आपको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं तो आपके द्वारा भगवान शिव की पूजा करने से आपको निश्चित उसका लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, ग्रह के साथ साथ सभी ग्रहों के प्रभाव से शांति मिल जाती है। कहा जाता है कि नवग्रह तो होते ही हैं पर एक 10वां ग्रह होता है अनुग्रह, जिस पर भगवान शिव का अनुग्रह हो, जिस पर भगवान कृष्ण की कृपा हो, भगवान श्रीमन नारायण का अनुग्रह हो, उसे नवग्रह क्या करेंगे। इसलिए भगवान शिव ही आपके नवग्रह की पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन आपको नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। भगवान शिव का पाठ, व्रत आदि करना होगा। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना और पूजा पाठ की जाए तो सभी दुख परेशानियों से आप छुटकारा पा जाते हैं। यदि आप पर शनिदेव या अन्य किसी ग्रह की महादशा प्रभाव डालती है तो आपको उससे छुटकारा भगवान शिव दिला देंगे। पूजा पाठ और दान से नवग्रह के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। बात करेंगे आज के समाधान की। सूर्य को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को समर्पित करते हैं तो इससे सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। साथ ही नियमित रूप से तांबे के बर्तन में जल ग्रहण करें। जब भी आप पानी पिएं तो तांबे के बर्तन में ही तांबे की गिलास में डालकर पानी पिएं। इससे
आपके जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी। चंद्रमा को मजबूत करना बहुत आसान है। चंद्रमा को खुश करना चाहते हो तो कभी भी पानी को बर्बाद ना करें, क्योंकि पानी को चंद्रमा का कारक माना जाता है। यदि पानी को बर्बाद किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, उसे बिगाड़ा जाएगा तो समृद्धि चली जाएगी। इसलिए जल को बचाना चाहिए। वॉशरूम में देखते हैं कुछ लोगों के यहाँ पानी टपकता रहता है, इससे लक्ष्मी जाती है, ये भी दोष है। आपके वॉशरूम में पानी नहीं टपकते रहना चाहिए, किसी भी नल से पानी नहीं गिरते रहना चाहिए, इससे लक्ष्मी का ह्रास होता है। तो नल ठीक होने चाहिए। नल जब भी आप यूज़ करें तो ज़रूर ध्यान से उन्हें बंद करें, क्योंकि टपकता हुआ पानी आपके धन को भी टपका सकता है। गुरु के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ानी चाहिए और इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप पीले कपड़े पहनते हैं और हल्दी या केसर का तिलक माथे पर लगाते हैं तो आपके गुरु ग्रह के दोष को कम किया जा सकता है। राहु की स्थिति कमजोर है तो इसे मजबूत करने के लिए आप कपड़े पहनने से, किसी और के कपड़े मतलब किसी के उतारे हुए कपड़े पहनने से बचें और यदि संभव हो तो काले कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी अवश्य खिलाएं। केतु की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से गणपति जी की पूजा करनी चाहिए और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखना चाहिए। इससे केतु मजबूत किया जा सकता है, केतु को मजबूती मिलेगी। बुध की स्थिति कमजोर है तो आप बुधवार के दिन हरे कपड़े पहने और जानवरों को हरा चारा खिलाएं। इस उपाय से कुंडली में बुध को मजबूत किया जा सकता है। मंगल की स्थिति कमजोर होने की वजह से आपको विवाह में देरी जैसी समस्याएं यदि हैं तो मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को चने खिलाएं। इससे आपकी कुंडली से मंगल के दोषों को दूर किया जा सकता है। शुक्र ग्रह को विवाह के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर है तो जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मजबूती बनाने के लिए कोशिश करें कि जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत बनाएं और चांदी के आभूषण पहनें। यदि आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे तभी आपके जीवन में लाभ होगा। शनिवार को मजबूत करना चाहते हैं तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं और गरीबों को दान में उनकी आवश्यकता की चीज़ें दें। उनके साथ ही यदि आप गाय को नियमित रूप से रोटी खिलाते हैं तो भी शनि ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, बात करेंगे आज के वार्तालाप की। दादरी से नवजोत जी का सवाल है, गुरुजी मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, शादियों के सीजन में पैसे भी खूब कमा लेती हूँ, लेकिन लोग ब्यूटी पार्लर को अच्छी नज़र से नहीं देखते। क्या मुझे ब्यूटी पार्लर बंद करके कोई दूसरा व्यवसाय करना चाहिए? नहीं, ब्यूटी पार्लर तो आज खूब चल रहे हैं, आप चला रहे हैं, अच्छा है, और बेहतर करिए, लोगों से पैसा उचित लीजिए अपनी मेहनत का। निश्चित है कि सब आपके लिए अच्छा होगा। तो उचित काम करेंगे, धर्म के अनुसार काम करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। आज के गुरु मंत्र में आपको सफलता के 10 अचूक उपाय बताने जा रहा हूं। रोज सुबह माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, महिलाओं का पूरा सम्मान करें, गुस्सा लालच और ईगो को आसपास न भटकने दें, मंदिर में अनाज के दाने चढ़ाकर सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं कहें, कोई गरीब मिल जाए तो भोजन कराएं, इससे आपकी कामनाएं जरूर पूरी होंगी। सुबह उठकर दोनों हाथ हथेलियों से जोड़कर 3 बार चूमकर ऐसे ऐसे करके और फिर नेत्रों से लगाएं और भगवान का स्मरण करें। ठीक है, ब्रश करने के बाद सबसे पहले नहा करके भगवान को भोग लगा के थोड़ा मीठा में शहद चखें। रोज नहाने के बाद तांबे के लोटे में पानी और मिश्री मिलाकर सूर्य देवता को चढ़ाएं। मंगल के दिन मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर किसी सुनसान जगह पर रखाएं। खाने का छोटा सा हिस्सा गाय चिड़िया कुत्ते को जरूर खिलाएं। रविवार के दिन छोड़कर रोज नहा धो करके पीपल में जल चढ़ाएं। बात करेंगे आज के देवी देवताओं की।
देवी देवताओं में जो नवग्रह हैं, नवग्रह में जब तक भगवान का अनुग्रह नहीं है तब तक नवग्रह परेशान करेंगे। यदि आप पर भगवान का अनुग्रह है तो नवग्रह बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। इसलिए ईश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। कोशिश यही करिए कि ईश्वर का अनुग्रह सदा आप पर बना रहे। अनुग्रह पाने के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे प्रभु आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी से कुछ नहीं कहते और भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं और भगवान से यदि आप कुछ कहते हैं तो भगवान वो बात जरूर सुनते हैं। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। बुलंदशहर से अमरजीत जी का सवाल है, महाराज जी जीवन में परम सुख क्या है, किसे परम सुख कहते हैं, इसको विस्तार से बताएं। परम सुख क्या है? देखिए परम सुख सब प्रकार का सुख है। यदि कोई व्यक्ति भक्त है तो उस भक्त को परम सुख, परम आनंद तो भगवान की भक्ति में आ रहा है। जैसे मीरा को परम सुख कहाँ मिला? भगवान में मिला। तुलसीदास जी को परम सुख कहाँ मिला? भगवान में मिला। हनुमान जी को परम सुख कहाँ मिलता है? राम द्वारे तुम रखवारे, भगवान की शरण में, भगवान के द्वार पर वो परम सुखी हैं। कोई पैसे में सुख ढूंढ रहा है, कोई पत्नी में सुख ढूंढ रहा है, कोई पुत्र में सुख ढूंढ रहा है। ये सारे सुख क्षणिक सुख हैं, लेकिन इन क्षणिक सुखों को ही वो परम सुख माने बैठे हैं। तो क्षणिक सुखों में उलझा हुआ प्राणी उन्हें ही परम सुख मान लेता है, या उसकी अज्ञानता है। परम सुख क्या है? संसार के काम करते हुए खूब पैसा कमाइए, परिवार के संग खूब प्रेम से रहिए, पत्नी को समय दीजिए, पुत्रों को संस्कार दीजिए और समय भगवान को दीजिए। सब कुछ ईश्वर का है, मेरा नहीं है। जब आप सारा काम करते हो यह भाव रखते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, मेरा नहीं है, तो आप परम सुखी हो जाते हैं। जीवन में सुख चाहते हैं तो ईश्वर का चिंतन करें। जीवन में आनंद चाहते हैं, सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। जब समर्पण भाव से सब कार्य करेंगे तो निश्चित आपके जीवन में शांति भी बढ़ेगी, सुख भी बढ़ेगा, आनंद भी बढ़ेगा। राधे राधे। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी भी सेवाएं चलती हैं, इन सभी सेवाओं में वृद्ध माओं की सेवा, गौ माता की सेवा, बंदरों की सेवा, विद्यार्थी गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा, इन सभी सेवाओं में आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा वृद्ध माताएं रहती हैं 290, 500 गौ माता गौवंश है, 400 गौ माता और 100 से अधिक नंदी। इस तरह की सेवा गौरी गोपाल आश्रम में अखंड चल रही है। हजारों लोग भरपेट निःशुल्क यहाँ प्रसाद पाते हैं। पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। आप इन सभी सेवाओं से अपने आप को जुड़ें, अपना ख्याल रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। देखते रहें TV9 भारतवर्ष पर महाराज का मंत्र कार्यक्रम। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।